हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब कुशल मंगल? थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं विटामिन की। तो आज एक मेजर विटामिन अपनी बॉडी का विटामिन डी, आज हम लोग इस पे बात करते हैं। विटामिन डी ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए तो हम लोग घी खाते हैं, तिल खाते हैं, अखरोट खाते हैं, सब्जी में तड़का घी का तेल का लगाते हैं, हर चीज में तेल वगैरह डालते हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट है फैट, बट गुड फैट इन ए लिमिट डोज, जितना बॉडी को चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी एज, हाइट एंड वेट। ये दो तरह के विटामिन, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया वाटर सॉल्युबल जैसे विटामिन सी। तो विटामिन डी तीन तरह का। एक तो वो विटामिन डी जो हमारी बॉडी बनाती है और हम लोग नेचुरल फूड से लेते हैं। विटामिन डी टू प्लांट से, जितने प्लांट वाला फूड हम लोग लेते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट से, विटामिन डी टू। देन विटामिन डी थ्री जो हम लोग सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं, डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसकी बॉडी को जरूरत क्यों है, ये बॉडी में करता क्या है, क्यों मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कमी बॉडी में हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, मिलेगा कहां से, चाहिए कितना, कम हो जाए तो क्या होगा, अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। आज इन्हीं बातों पे हम लोग थोड़ी देर के लिए डिस्कस करेंगे। तो जो ज्यादा डेफिशिएंसी पाई गई है, इसकी कमी पाई गई है, उन लोगों में जो धूप में नहीं आते। कुछ कंट्रीज में धूप ज्यादा नहीं होती, खास तौर पे वहां पे अगर किसी दिन बढ़िया सूरज हो गया, बहुत धूप हो गई, तो लोग छुट्टी ले लेते हैं, हॉलीडे मनाने के लिए सी बीचेस पे चले जाते हैं और सन बाथ लेते हैं। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं। और अपने यहां हम लोग बाहर जाते नहीं है दोपहर में, अगर बाहर जाते भी है तो सनस्क्रीन, क्यों, ओजोन लेयर रैप्चर हो चुकी है। वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, दे मे कॉज द कैंसर ऑफ द स्किन। सो विटामिन डी, D2, D3 कॉमनली फाउंड जहां धूप नहीं आती। जो लोग डिब्बा बंद खाना खाते हैं, ब्लैक स्किन वाले लोग, उन लोगों में ये ज्यादा पाया जाता है। मोटे आदमी और 20% उनकी तुलना भी अगर की जाए एक नॉर्मल आदमी से, तो मोटे आदमी में डेफिशिएंसीज की ज्यादा होती है। अगर बच्चों में इसकी डेफिशिएंसी होती है, जब बच्चों में डेफिशिएंसी, रिकेट्स, हड्डियां मुड़ जाती हैं, हड्डियां मुड़ जाती, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां। देखे होंगे बहुत बच्चे आपने। यहां तो मैं पंजाब में तो खैर मेरे पास नहीं केस आया, मेरी प्रैक्टिस बहुत कम, वेरी रेयर आई थिंक सो। बिहार में हम लोग के पास केस मिलते थे माल न्यूट्रिशन के, जब डेफिशिएंसी होती थी कैल्शियम की, विटामिन की, तो बड़े बच्चों के पेशेंट मिलते थे हम लोग को, रिकेट्स एंड एल्डरली बड़े को ये विटामिन डी जो सबसे बड़ा काम करता है, इट इज मूड एलिवेटर। मूड आपका अपसेट सेट करना ये हेल्प करता है। ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है।
आपकी बोन को स्ट्रेंथ देता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है। जिन आदमियों को डेफिशिएंसी होगी विटामिन सी की, बहुत जल्दी फ्लू, बहुत जल्दी खांसी, बहुत जल्दी बीमारियां, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है। बोन हेल्थ, मस्कुलर हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, इसकी कमी से मैंने प्रैक्टिस में भी प्रैक्टिकली बहुत पेशेंट देखे हैं। बहुत बड़ी चीज ओलिगोस्पर्मिया, मेल में उनके सीमन में स्पर्म्स की काउंटिंग कम हो जाती है। लेडीज में, फीमेल्स में ज्यादा पाया गया है ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि लेडीज का हर महीने ब्लड लॉस होता है। सेकंड, मेल के कंपैरिजन में एक फीमेल 3 बार हार्मोनल चेंज को फेस करती है। फर्स्ट टाइम जब उसका साइकिल स्टार्ट हुआ, मेंसेस स्टार्ट हुए, हार्मोन बॉडी के चेंज। सेकंड टाइम जब उसने पहली बार कंसीव किया, हार्मोन चेंज। मीनोपॉज, साइकिल बंद, हार्मोन चेंज। इट बैलेंस द हार्मोन आल्सो। तो लेडीज में ये जो बोन्स वीक हो जाती हैं, जेंट्स के कंपैरिजन में आपने देखा होगा कि लेडीज की बोन को पकड़ो थोड़ा, आई दादी माँ के, नानी माँ के टांग भी दबाने लो, पेन फील होता है बोन्स में। अगर उनको एक्सरे में या एमआरआई में देखा जाए तो जैसे छलनी सी नहीं होती, छलनी, स्पोर्ट्स, छिद्र, वीक हो जाती है बोन, वीक हो जाती है बोन। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन इतनी वीक हो जाती है कि पापड़ की तरह टूटने लगती। कहीं गिर गए, अगर गलती से स्लिप करके फ्रैक्चर हो गया, होना ही है ये इस एडल्ट्स में इसका। अब सोर्सेस क्या क्या है? ये विटामिन डी लिया कहां से जाए, मिलता कहां से है? 3 सोर्स। डायरेक्ट सनलाइट, मिनिमम 30 to 45 minutes, लीस्ट once a week और twice a week, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, 30 से 45 मिनट मिड डे में, 12 और 1 बजे के बीच में सन रेज देनी है। वो सन रेज आपकी किडनी के थ्रू, सॉरी आपके स्किन के थ्रू, आपके ब्लड जब उसको ऑब्जॉर्ब करेगा तो वो लाके किडनी के पास दे देगा कि ले भाई तेरा काम है इसको फिल्टर करना, मैं तो बहुत कुछ उठा लाता हूं। तो वो एक फिल्टर फैक्ट्री की तरह काम करता है, उसमें से बहुत कुछ ऐसा निकालता है जो बॉडी के लिए फायदेमंद होता है, बहुत चीजें ऐसी निकालता है जो बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं, जैसे क्रेटिनिन है, यूरिया बाहर कर देता है पेशाब के रास्ते, और विटामिन डी बना के बॉडी को दे देता है। दैट इज विटामिन डी, फर्स्ट सोर्स। ले नहीं पाते, लगा के वो सनस्क्रीन वगैरह बाहर जाते हैं भाई। सेकंड सोर्स, फूड एंड प्लांट्स। कौन से फूड जिनमें विटामिन डी ज्यादा पाया जाता है? सी फूड्स, फिशेस, एग्स, बहुत विटामिन डी होता है उसमें। ये पीनट में भी पाया जाता है, काफी दालों में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, अनाज में काफी पाया जाता है ये।
नेचुरल सोर्सेज, फूड सोर्सेज हो गए, इनसे आप ले सकते हैं। दैट इज विटामिन D2। अब डेफिशिएंसी बॉडी में पूरी है, फूड से पूरा नहीं हो पा रहा है, धूप में जा नहीं रहे हैं, डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। अब डॉक्टर आपको क्या करेंगे? आपका फिजिशियन, आपका चिकित्सक, हिंदी में मैं थोड़ा कम जानता हूं प्लीज सॉरी, वो आपको विटामिन D 2 तरीकों से दे सकता है। या तो आपको ओरली देंगे, कितना कम है, कैसे है, वो डॉक्टर कैसे देखेंगे, उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में आपका लेवल आएगा, अगर नॉर्मल 20 नैनोग्राम तक आपकी रिपोर्ट आती है, इट्स ओके। अगर बिलो 20 चली जाती है, डेफिशिएंसी, कमी है। अगर 20 to 50 हो जाती है, हाइपर है यार, तुम एफिकेसी हो गई है, भर गई, टंकी भर गई है, ओवरफ्लो हो गई। अब अगर अप टू 100 और 100 प्लस, टॉक्सिसिटी, वही विटामिन जो आपके लिए अमृत था, बॉडी के लिए जरूरी था, वही जहर बन गया। अब एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि यार कहीं मेरे अंदर डेफिशिएंसी तो नहीं है, बगैर ब्लड टेस्ट करवाए? निशानियां हैं भाई, थकावट रहना, फटीग, आराम करने के बावजूद थकावट रहना, बोन्स पेन करना, मसल्स पेन करना, मूड अपसेट रहना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना लेडीज में, साइकिल डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी चीजें सिम्टम देती है क्या बॉडी में डेफिशिएंसी है। भाई साहब, इसको चेक करवा के पूरी कर लो। अगर टॉक्सिसिटी हो गई, अगर इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ गई, आपने सेल्फ मेडिकेशन की, अपने फिजिशियन की बजाय किसी ऐसे आदमी से राय ली जो इस लाइन में सप्लीमेंट और मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानता है, और आपने ओवरडोजेस ले ली, सीधा किडनी पे, ब्लड वेसल्स पे, होगा क्या? वोमिटिंग्स, रेगुलर वोमिटिंग्स, हेडेक। अगर स्वीयर है, स्वीयर में आपको क्या मिलेंगे? पेशेंट को दौरे नहीं पड़ते, दौरे, सीजर्स, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। रेगुलर वोमिटिंग होगी, बहुत, उसमें पेशेंट इतना अपसेट हो जाता है। हमने बात की कि अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रिकेट्स, थकावट, ये सारे सिम्टम मैंने आपको बताए। अगर एफिकेसी हो जाएगी, वोमिटिंग, रेगुलर वोमिटिंग, वर्टिगो, चक्कर आना। अगर टॉक्सिसिटी हो गई, सीजर्स, दौरे पहना, टफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, वेसल्स पे असर पड़ता है, ये इससे होगी टॉक्सिसिटी से। अब हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी भाई, कितना लिया जाए विटामिन ई? तो एक एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर तो छोटे बच्चे हैं तो 1000 यूनिट्स, इंडियन यूनिट्स, IU पर डे। अगर एडल्ट्स हैं 3 to 4000 यूनिट्स पर डे।
अगर 70 प्लस या एल्डरली हैं, 6000 यूनिट्स पर डे। अब इसकी सप्लीमेंट जब लेनी है आपने, तब डॉक्टर आपकी डेफिशिएंसी को देख के देगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अपने आप मेडिकेशन नहीं करनी है। मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो मेडिकल शॉप से वो लेके, शॉर्ट नहीं यार, शॉर्ट वो वाला मेरे पड़ोसी ने लिया था यार, मेरा एक रिश्तेदार है वो पीता था, कहता हड्डियां मजबूत होती हैं। सीधा किडनी। आप डॉक्टर साहब से मिलिए, वो आपका चेकअप करवाएंगे, लेवल देखेंगे कितना लेवल है, जरूरत है नहीं है, अगर जरूरत है कितना तो कितना देना है। जैसे अगर वो आपको कैप्सूल से देते हैं, टैबलेट से देते हैं, तो 6000 यूनिट की डोज आपको दी जा रही है। अगर वो आपको लिक्विड में देते हैं, शॉट्स में देते हैं, ड्रॉप्स में देते हैं, 60,000 यूनिट्स आपको दिए जा रहे हैं। डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, कवर नहीं होगी। 60,000 यूनिट लिए, कुछ ये अंदर जीभ पे, स्लाइवा पे कुछ वेस्टेज, कुछ इंटेस्टाइन की वेस्टेज, कुछ एक्सक्रीशन, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 अब्जॉर्ब हो जाता है। और डेफिशिएंसी ज्यादा है, खासतौर पे कब जाके कभी वेसल जो है ब्लॉक हो जाती है। 6 लाख यूनिट का इंजेक्शन डॉक्टर आपको देता है। सो आपने अपने आप मेडिकेशन नहीं करनी है। मैंने बताया कितनी रिक्वायरमेंट है, किस रूप में आप ले सकते हो। एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कर लेता हूं, टॉपिक विटामिन डी का है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, विटामिन डी अकेला काम नहीं कर पाता है, हेल्पलेस है। उसके 2 पार्टनर हैं, उसके 2 पंख हैं जिनके सहारे वो चलता है। अगर वो पंख ना हो तो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है और वो कैल्शियम को बोन में नहीं भेज पाता है। कौन कौन से उसके 2 दोस्त हैं भाई? एक तो हो गया विटामिन K27, एक हो गया मैग्नीशियम। इन तीनों की ट्रायंगल है, विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन K27। इस ट्रायंगल को ड्रीम टीम ट्रायंगल कहा जाता है। हार्ट के मसल्स को भी यही सेट करती है, हार्ट हेल्थ भी यही देती है। इनके बगैर विटामिन डी काम नहीं कर पाता। मैग्नीशियम कितना चाहिए? 300 to 400 mg पर डे। विटामिन K27 90 to 120 मिलीग्राम पर डे। अगर ये ट्रायंगल मिल गई तो काम होगा, अदरवाइज जो आपका विटामिन डी गया हुआ है वो सस्पेंशन हैंग हो जाएगा, लटकता रह जाएगा, अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, घूमता रहेगा। सो ये ट्रायंगल जो है ये बहुत जरूरी है और बैलेंस डोज में जरूरी है। मैंने ये भी आपसे कहा कि ओल्ड एज में ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ना तो अभी वो फूड से ले पाते हैं, ना वो सन से ले पाते हैं। मदर बेचारी ने पहले 9 महीने केमिकल्स के सहारे पाला है, दवाइयां खा खा के। इनमें एल्डरली पेशेंट में ज्यादा डेफिशिएंसी मिलेगी, इन्फेंट्स में आपको
ज्यादा डेफिशिएंसी मिलेगी। फीमेल्स में तो रेशो ज्यादा है ही है, उसका मैंने आपको कारण बताया है। सो ये मैंने आज बात की आपके साथ। विटामिन डी क्या है, कितनी तरह का है, कॉमन कहां पे पाया जाता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बच्चों में क्या होता है, एडल्ट्स में क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, अगर ना हो तो बॉडी में क्या हो सकता है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, अगर कम हो तो क्या हो सकता है, अगर बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, बहुत ही बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, डेली रिक्वायरमेंट हमारी कितनी है, कहां से हम लें, ये आज सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि कुछ चीजें आपके साथ रिलेट की होंगी, आपने अपनी लाइफ में महसूस किया होगा या फैमिली में कोई आदमी महसूस कर रहा हो। वैसे तो हर आदमी को, हर पर्सन को अपनी इन्वेस्टिगेशन, खास तौर पे हीमोटोलॉजी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन ज्यादा नहीं तो 3 महीने में एक बार करवा लेनी चाहिए। आप लोग गाड़ी की सर्विस करवाते हो भाई साहब, 3 महीने बाद जाके वहां पे गाड़ी की सर्विस होती है, सब अपनी बॉडी की नहीं यार, पता चले अंदर क्या। इससे पहले कि वो ज्यादा नुकसान करे, हमेशा अपनी हीमोटोलॉजी कम से कम 3 महीने में एक बार, सोनोग्राफी 6 महीने में एक बार, खास तौर पे जो पेशेंट 50 प्लस हैं, ऐसे 40 प्लस, जो 50 प्लस है उन दोस्तों को, उन भाइयों को मैं हार्डली ये एडवाइस करूंगा। Secondly, never be a doctor without knowledge. Self-medication is as equal to suicidal attempt. ये सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स आप अंदर ले जा रहे हैं जानने बगैर। स्टोन्स बन रहे, स्टोन, किडनी स्टोन, वेरी कॉमन, शॉर्ट बियर, वेरी कॉमन पेशेंट्स, किडनी सूजे आ रहे, हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं यार। क्लियर? अगर आज की बातें अच्छी लगी है तो फिर सबसे पहला काम, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ऑनेस्टली, कोई नहीं देख रहा, आपको कोई पैसा भी नहीं लग रहा। अगर अच्छी लगी है लाइक, बुरी लगी है, टाइम बर्बाद हुआ है, डिसलाइक। अगर लगा कि इसमें कोई चीज सीखने वाली है, फिर अकेले अपने पास अपने नॉलेज, अपने पिटारे में मत रखो, दोस्तों शेयर कर दो, अपनी फैमिली में, दोस्तों में शेयर कर दो। तो ठीक है, आज की बात इतनी, कल फिर मिलेंगे। अब विदा लेते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक लेन में कोठियां, बंगले बने हुए थे, 2 बंगलों एक साथ 2 बंगले। एक में एक आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन, और एक में एक बहुत बड़े शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट। दोनों के बंगले थे, दोनों बाहर खड़े बातचीत कर रहे थे। तभी एक माली, प्लांट्स बेचने वाला आया। दोनों को एक ही किस्म का प्लांट पसंद आया। दोनों ने एक ही किस्म का प्लांट एक ही माली से, एक ही सोल पे, साथ साथ है, मिट्टी एक ही है, प्लांट करवाया। प्लांट बहुत अच्छा था, स्टेटस सिंबल था और थोड़ा कॉस्टली था। सुबह मॉर्निंग जब कैप्टन साहब बाहर निकलते, मुंह में दातुन, निकलते निकलते लॉन में आ जाते, दातुन करते, कुल्ला करते, वहीं पे जो पानी थोड़ा बच जाता प्लांट्स को डाल देते,
चले जाते। जो सेठ जी थे उन्होंने कहा यार प्लांट बहुत प्यारा है, तो मैं तो उसको बड़े प्यार से पालता हूं। उन्होंने क्या किया, इसको धूप ना लगे भाई, बहुत तेज धूप है, ऊपर एक कवर कर दो। सर्वेंट ने ऊपर कवर कर दिया। पानी दो इसको, तो सर अभी दिया था यार, सूखा पड़ा है, ये देखो सूखा पड़ा, पानी दो। सर पानी दो, इसका खुरपी से करो रोज, खूब सेवा। उसको जी जितनी उसको जरूरत है उससे ज्यादा उसको दे दिया गया। आपको कंपेयर करना अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ, जहां पे मैं पहुंचा। एक दिन रात में खूब आंधी तूफान, सुबह जब मुंह में दातुन लिए कैप्टन साहब बाहर आए तो उनका प्लांट ऐसे झूल रहा था, टच कर रहा था उसको, हवा इतनी चल रही थी। और सेठ जी का प्लांट 900 गज दूर पड़ा था। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, कहते यार कैप्टन साहब को बाहर आने तो मैंने बात करनी है। जब वो बाहर आए तो वेट कर रहा था, कहता सर 1 मिनट मैंने आपसे बात करनी है। कहता जी बोलिए। कहता हम लोगों ने एक ही तरह के प्लांट लिए। तो यस, सबके बच्चे एक ही तरह के भाई, सबके बच्चे एक ही तरह के, एक ही सोल में लगवाए, सब लोग एक ही माहौल में रहते हैं। हाँ जी, एक ही पाली ने लगाए, सब लोग एक ही की क्रिएशन है। कहता अंधेरी तेरे लिए भी थी, अंधेरी मेरे वाले के लिए भी थी, एक ही थी। कहता हाँ जी, तेरा कैसे खड़ा, मेरा कैसे उखड़ के चला गया, मेरा कैसे बर्बाद हुआ। कहता सुनिए सेठ जी, मैं अपने पौधे को उतना ही पानी देता था जितने में वो जिंदा रहे और बढ़े। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसको अपनी रूट, अपनी जड़ नीचे ले जानी पड़ती थी ताकि वो नीचे से पानी खींच के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। मैंने उसको मरने नहीं दिया, जिंदा रखा। अपनी रिक्वायरमेंट उसने खुद पूरी की, अपने शौक उसने खुद पूरे किए और अपनी रूट लंबी लेता चला गया, डीप रूटेड हो गया। ये जिंदगी की अंधेरी चली, वो झूल के खड़ा हो गया। और लाला जी, हाँ, आपने उसको जड़ें फैलाने का मौका ही नहीं दिया। वो सुपरफिशियली जड़ें रही उसकी, ऊपर ऊपर ही रही। जरूरत नहीं पड़ी मेहनत करने की, जितना चाहिए तो उससे ज्यादा मिल रहा है। सो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, शायद पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं। अगर अच्छा लगे दोस्तों, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, अपना परिवार बढ़ रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है। मैं आप सब लोगों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए आपसे विदा लेता हूं। ओके सर, गुड नाइट।